डे 47 में आपका स्वागत है। हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इन 2-3 दिनों के अंतराल में आपने काफ़ी सारा चीज़ सीखा है। एक एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाने का तरीका, इसे आपने रिसेंटली मुझसे जस्टैंड में ऑथेंटिकेशन बिल्ड करना सीखा। कंप्लीट सिक्योर्ड ऑथेंटिकेशन, एडमिन ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन जब उसकी बारी आएंगी तब सीखेंगे। इसके बावजूद आपने पिछले वीडियो में ऑथ गार्ड को सीखा है मुझसे, जिसमें आपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में जाना है। आपने सीखा है कि किसी प्राइवेट पेज को, यानी कि किसी ऐसा पेज जो लॉगिन करने के बाद खुलना चाहिए, उसको सिक्योर कैसे करते, ये आपने पिछले वीडियो में जाना होगा। आज इस वीडियो में हम एडमिन पैनल को डिज़ाइन करने वाले हैं। एडमिन पैनल उसे कहा जाता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको वेबसाइट का ओनर यूज़ करता है वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कि वेबसाइट पे क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, कौन सा प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा, प्रोडक्ट का फ़ोटो क्या होगा, इन सब चीज़ों को जिस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हैं वैसे सॉफ्टवेयर को एडमिन पैनल कहा जाता है। वैसे फर्स्ट डे मैंने आपको दिखाया था कि कैसा होगा आपका एडमिन पैनल। फिर से दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का होगा। ये लॉगिन एरिया है जो हम बना चुके हैं। यहाँ देखिए आपका एडमिन पैनल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैनेज होगा, कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो, ओवरऑल लॉगिन लॉगआउट सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इस लेआउट पे काम करेंगे। ये लेआउट उतना बेहतर भी नहीं है, हम इसको बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे आइडिया लग रहा है, क्योंकि ये थीम फॉरेस्ट का टेम्पलेट है। मैं उस टेम्पलेट को देखकर डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये बेहतर ढंग से बना हुआ नहीं है, इसमें कोई एनिमेशंस वगैरह नहीं, इसलिए यूजर एक्सपीरियंस इसका बेहतर नहीं है। आप सीखो, शुरू से अंत तक देखो, देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा। आप इससे भी बेहतरीन एडमिन पैनल लेआउट को बना पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। codingott.com से आप हमारे प्लेसमेंट रिपोर्ट को देख सकते हो वीडियो प्रूफ के साथ। आप चाहते हो आज के समय में आईटी इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी करना, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, करियर में कोई भी गैप हो, तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मॉन्स्टैक टू मिलियन, बेहतर जानकारी इस वीडियो के अंदर है, और ट्यूटोरियल से इस वीडियो का सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे काम करना है। प्रोजेक्ट को ऐड कीजिएगा VS कोड में। हम कहाँ तक काम कर चुके हैं उसको देखते हैं। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, डेस्कटॉप लोकेशन। दो प्रोजेक्ट है, एक बैकएंड का एक फ्रंट एंड का। पहले बैकएंड को कंपाइल करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके npm रन डेव राइट कीजिएगा, टर्मिनल खोल के इसके लिए। इसके बाद फिर ये फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट है, npm रन डेव राइट कीजिए, ठीक है, ताकि ये कंपाइल हो जाए। चलिए हिट करते हैं लोकल होस्ट 5173, एंटर प्रेस कीजिए। ये होम पेज है, होम पेज पे अभी कुछ नहीं बनाया हमने, लॉगिन पेज हमने बनाया हुआ, तो स्लैश लॉगिन पेज पे ये खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं लोकल स्टोरेज में जाऊँ तो जो भी यूज़र लॉगिन है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन जस्टैंड से हमने इसमें स्टोर किया हुआ है। तो अगर यूज़र का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। तो अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन होगा तो उस केस में ये लॉगिन पेज नहीं खुलना चाहिए, बल्कि ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देना चाहिए डैशबोर्ड एरिया पे, ठीक है। तो इसकी कोडिंग करते हैं। समझिए जरा हम कहाँ पे चेक करेंगे इसके बारे में कि यूज़र पहले से ही ऑलरेडी लॉगिन है। सो ढूंढिएगा जरा इसको। ये कौन सा पेज है? लॉगिन पेज है ना, कंपोनेंट्स के अंदर चाहिए। ये रहा login.jsx, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे यूजर को डीस्ट्रक्चर कर लीजिएगा। अच्छा, हम यहाँ क्यों चेक करेंगे? हमारे पास तो ऑथ गार्ड है ही, उसी को चेक करने देंगे, लॉगिन को भी। तो यहाँ देखिए राउटिंग जिस फाइल में है ना, राउटिंग, इसमें देखिए लॉगिन ऑथ गार्ड के बाहर है। इसका मतलब ऑथ गार्ड जो है ना वो इस लॉगिन के लिए नहीं चल रहा होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि इसकी कोडिंग भी यहाँ पे डाल दो ऑथ गार्ड के अंदर, इस राउट को इस ऑथ गार्ड के अंदर डाल दो। तो अब क्या होगा, अब ऑथ गार्ड लॉगिन का रिक्वेस्ट करने से भी पहले चलेगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। चलिए ऑथ गार्ड के अंदर चलते हैं। वैसे अभी रिलोड करते हैं, एडमिन स्लैश ऑथ गार्ड राउट
कंपोनेंट्स authguard.jsx में आ जाइए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा डैशबोर्ड खोल के देखिए। admin/डैशबोर्ड का रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसे डैशबोर्ड खुल रहा है क्योंकि आप वैलिड यूजर हो, टोकन है ना, टोकन वेरीफाई भी हो रहा होगा। ठीक है, देखते हैं लॉगिन का रिक्वेस्ट करने से पहले वो चल रहा है कि नहीं। वैसे चल रहा होगा, फिर भी हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है। console.log हेलो, रिलोड किया मैंने और यहाँ चेक कीजिए, चल रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं रिटर्न आप कर रहे हो आउटलेट को। यहाँ पे आप कुछ लिखो हेलो, टेस्ट कीजिए, आ गया हेलो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आप देखो इसके पहले 2 रिटर्न स्टेटमेंट है। लॉगिन का वैल्यू अगर नल होगा तो यहाँ से रिटर्न होगा, यानी कि लोडर दिखेगा और नीचे कोड नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चला तो इसका मतलब नल नहीं है, तब फॉल्स चेक हो रहा है। फॉल्स भी नहीं है तब ये चेक हो रहा है। तो ये चेक होने का मतलब है कि इस लॉगिन का वैल्यू ना ही नल है ना ही फॉल्स है। तो अगर नल और फॉल्स नहीं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वैलिड यूज़र है। अब अगर वैलिड यूज़र है तो हमने क्या किया हुआ है, आउटलेट को रिटर्न किया हुआ यहाँ से। ठीक है, तो आउटलेट का मतलब होता है जिस पेज को का रिक्वेस्ट आप कर रहे हो ना वही पेज खुलेगा। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, अगर हम लॉगिन पेज को ही खोल रहे हैं और हम वैलिड यूज़र हैं तो वैसे सिचुएशन में तो लॉगिन को खुलने देना नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, आउटलेट जो रिटर्न हो रहा है ना उसकी वजह से लॉगिन को खुलने दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि अगर हम लॉगिन पेज खोल रहे हैं और यूजर सच में पहले से ही लॉगिन है तो उस केस में आउटलेट रिटर्न नहीं हो, बल्कि वो रीडायरेक्ट हो जाए। कहाँ? डैशबोर्ड पे। समझे? कैसे होगा, ये कैसे चेक कीजिएगा? आपको पता करना होगा कि ऊपर में राउट क्या है आखिर। ठीक है, तो वो पता करने के लिए ना रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से यहाँ पे यूज लोकेशन, इस हुक का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट बना लीजिए लोकेशन के नाम से और यूज लोकेशन हुक को फंक्शन के रूप में कॉल कीजिए और कंसोल कर लीजिएगा लोकेशन को। ठीक है, टेस्टिंग कीजिए। यहाँ देखिए पाथ नेम के नाम से प्रॉपर्टी है, इसमें पता चल गया कि पाथ नेम का वैल्यू /लॉगिन है। तो पाथ नेम और /लॉगिन के बराबर, तो सिंपल सा मतलब कि लॉगिन पेज खोला जा रहा है। तो यहाँ से कंसोल हटाइए, इस आउटलेट की वजह से लॉगिन आपका खुल रहा है। यहाँ पे चेक कीजिएगा लोकेशन डॉट पाथ नेम के वैल्यू को, क्या ये /लॉगिन के बराबर है? अगर /लॉगिन के बराबर होगा तो वैसे सिचुएशन में हम नेविगेट फंक्शन की सहायता से इसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे admin/डैशबोर्ड पे। ठीक है, टेस्टिंग कीजिए। देखिए अब अगर आप यहाँ से लॉगिन का रिक्वेस्ट करते हो तो लॉगिन खुलेगा ही नहीं, डैशबोर्ड खुलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से लॉगिन हो। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और कट कर देता हूँ और ब्राउज़र वापस खोल के पेस्ट करता हूँ उसी सेम यूआरएल को। ओके, शायद कॉपी नहीं हुआ था ठीक से, वापस लिख रहा हूँ मैं लोकल होस्ट 5173 admin/डैशबोर्ड। देखिए ये भी खुलेगा क्योंकि आप लॉगिन हो। वही अगर मैं यहाँ जाऊँ एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में और ये रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ और फिर रिलोड करूँ तो एक तो डैशबोर्ड नहीं खुलेगा और आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाओगे। अब लॉगिन वाले पेज पे आने के बावजूद यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट, मतलब ये जो लॉगिन है ना, ये जो लॉगिन है इसका यूआई लोड नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम आपके ऑथ गार्ड से है। कैसे? देखिए ध्यान से, अभी लोकल स्टोरेज में डेटा ही नहीं है तो उस केस में यूजर का वैल्यू क्या होगा? नल होगा। तो नोटिस कीजिए यूज इफेक्ट में क्या है, क्या अगर यूजर है तो टोकन चेक करो, यूजर नहीं है तो सेट लॉगिन का वैल्यू फॉल्स कर दो। तो सेट लॉगिन इज लॉगिन में फॉल्स सेट करता है। तो यहाँ देखिए क्या इज लॉगिन का वैल्यू फॉल्स है तो ये लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर ऑलरेडी पहले से लॉगिन खुला हुआ हो और लॉगिन पे ही रीडायरेक्ट हो रहा हो तो ये इनफाइनाइट रीडायरेक्शन चलेगा जिसकी वजह से यूआई क्रैश हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ना हमें वो चीज़ चेक करना होगा कि रीडायरेक्ट तभी होगा, मतलब इज लॉगिन का वैल्यू फॉल्स है, चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ
जो राउट है ना स्लैश लॉगिन नहीं होना चाहिए तो ही रिडायरेक्ट होगा। राउट स्लैश लॉगिन है तो सीधे आउटलेट से उसको रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो या तो आप नेस्टेड कंडीशन से इसको चेक कर लो, नहीं तो एक काम कीजिए, सबसे इजी अप्रोच यही होगा कि आप यहाँ पे इस इफ़ के अंदर अगला इफ़ का इस्तेमाल करें और चेक कर ले कि क्या ये मतलब लॉगिन फॉल्स है, लेकिन उस केस में क्या लॉगिन वाला ही राउट खोला जा रहा है। तो अगर लॉगिन का वैल्यू फॉल्स है और लॉगिन वाला ही राउट खोला जा रहा है तो सिंपल सा मतलब है वो जैसे खुलना चाहते हैं उसको खुलने देंगे, क्योंकि लॉगिन वाला ही राउट है तो आउटलेट से उसको खोलेंगे, अन्यथा उस केस में हम रीडायरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्स का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया स्लैश लॉगिन। फिर से समझिए, अगर दिक्कत है तो लॉगिन का वैल्यू अगर फॉल्स है तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या पहले से ही लॉगिन वाले पेज में क्या फॉल्स है, क्या पहले से ही लॉगिन वाला पेज खुला हुआ है। तो उस केस में हम रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में हम उसको खुलने देने के लिए आउटलेट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन लॉगिन का वैल्यू फॉल्स है और लॉगिन पेज नहीं खुला हुआ है तब हम रीडायरेक्ट करेंगे इस पर। समझे? अब रिलोड कीजिए, देखिए खुल गया। डन। चलिए वापस टेस्टिंग कीजिए। मैंने admin@gmail.com टाइप किया, इसके बाद admin@1234 लॉगिन पे क्लिक कीजिए, खुला, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, वही अगर आप स्लैश लॉगिन का रिक्वेस्ट करोगे फिर भी डैशबोर्ड खुलेगा क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से लॉगिन हो, है ना। चलिए अब जिस दिन हम यूजर का ऑथेंटिकेशन बिल्ड करेंगे ना, इसमें लॉजिक थोड़ा सा ट्वीक होगा। ठीक है, वो आगे जब उसकी बारी आएंगी तब समझेंगे, फिलहाल इसको कट कर लीजिए। तो आपने सीखा कि लॉगिन पेज को नहीं कैसे खुलने दें। कैसे जीमेल में आप एक बार लॉगिन कर लेते हो तो फिर से बार बार लॉगिन करने को नहीं बोलता है वो, है ना। तो वही अप्रोच यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, तो चलिए अब लेआउट थोड़ा सा बनाया जाए कि एडमिन लेआउट हमारा दिखेगा कैसा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीखोगे ये चीज़, ध्यान से देखिए। राउटिंग का कोड फाइंड कीजिए थोड़ा सा, कहाँ है, app.jsx में। ठीक है, यहाँ देखिए हमें एडमिन लेआउट बनाना है, तो जितना भी होगा, चाहे वो डैशबोर्ड हो एडमिन का, ऑर्डर पेज हो या प्रोडक्ट वाला पेज हो, सब में वो लेआउट दिखना चाहिए। तो एडमिन से रिलेटेड बाकी का राउटिंग हम यहाँ करने वाले हैं। ऑर्डर के लिए इसके नीचे करेंगे, प्रोडक्ट के लिए इसके नीचे करेंगे। ये सब किससे मार्क है? एडमिन से मार्क है। तो अगर आपको कोई यूआई सब में रिपीट करना है तो उस यूआई की कोडिंग कहाँ करेंगे? एडमिन वाले राउट टैग में उसके यूआई की कोडिंग करेंगे। क्योंकि देखिए अगर इसके अंदर का राउट, चाहे वो डैशबोर्ड हो, प्रोडक्ट हो, ऑर्डर हो, इससे बंद है तो इसका मतलब ये जब भी खुलेगा, डैशबोर्ड खुले या इसके अंदर का ऑर्डर खुले या इसके अंदर का प्रोडक्ट खुले ना, वो इसी के अंदर खुलेगा, एडमिन के अंदर। तो कभी भी एडमिन का लेआउट कहाँ बनता है? जो एडमिन वाले सारे चाइल्ड आउट का पेरेंट होता है ना, वहाँ बनता है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ देखिए एडमिन के अंदर मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया layout.jsx के नाम से। ऐसे बेसिक सा कंपोनेंट बना लीजिए, मैंने राइट कर दिया हेलो। ठीक है, अब यहाँ ये पहले आपने एडमिन का पाथ डिफाइन करते हुए कंपोनेंट नहीं दिया था ना, अब दीजिए। एलिमेंट के वैल्यू में मैंने सेट कर दिया लेआउट। ध्यान से, कंपोनेंट्स के अंदर जो लेआउट होगा ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर से लेआउट इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, लूसाइट एंड डिज़ाइन। ध्यान से, अभी जो कंपोनेंट है ना उसके अंदर से इंपोर्ट करना है। तो अब क्या होगा, अब आप डैशबोर्ड खोलो या इसके बाद कुछ भी जो इसके अंदर बंद है उसमें से कुछ भी खोलिएगा ना, तो इसके इसमें ये लेआउट में लिखा गया कोड आपको दिखाई देगा। ये देखिए हेलो दिखा, लेकिन लेआउट में लिखा हुआ कोड नहीं दिखना चाहिए फिलहाल के लिए, अगर देखा जाए तो। अभी इस बात को रोकते हैं, आप समझ गए। पहले डैशबोर्ड खोल रहे थे तो डैशबोर्ड का कंटेंट दिख रहा था, क्योंकि पहले इसके पेरेंट राउट में एलिमेंट में कोई कंपोनेंट सेट नहीं था। लेकिन अब अगर हमने कंपोनेंट सेट कर दिया तो क्या दिक्कत हो रहा है, इसके अंदर जो चाइल्ड है ना, चाहे वो डैशबोर्ड का है या आगे प्रोडक्ट का होगा, ऑर्डर का होगा, तो वो सब नहीं दिखेगा। वो उसकी जगह पे क्या दिख रहा है, जो इसका पेरेंट का एलिमेंट के अंदर का कॉन्टेंट है ना, वो दिख रहा है। उसका एक कारण है, जानबूझ के मैंने दिखाया है, थोड़ी देर में जानेंगे। काटिए इसको और लेआउट में आइए और लेआउट डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, कैसे इसको हटाइएगा। ये जो डिव टैग है ना, इसमें आप कुछ कलर दे दो। तो ये वाला जो कलर है ना,
ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मैं कलर चुन लेता हूँ, मेरे कोड से निकाल लीजिएगा, ठीक है, मेरा कोड डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट से। ये मैंने कलर कॉपी कर लिया, BG यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मीन एच स्क्रीन, ताकि कंटेंट का संख्या बढ़े तो स्क्रॉल बार आ जाए, हाइट बढ़े तो। बस थोड़ा सा टेस्टिंग कीजिए। ओके, मे बी कलर आपको ना दिख रहा हो लेकिन आपके PC पे दिखेगा, ठीक है। असाइड टैग बनाइए साइड बार के लिए, डिव टैग भी बना सकते, बस मैंने ऐसे ही पहचान के लिए बनाया है। सेक्शन टैग बनाइए पहचान के लिए कि ये लेफ्ट का कंटेंट है, ये राइट का कंटेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ, मैंने राइट कर दिया साइड बार, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाइएगा ऐसे, तो कमेंट हो जाएगा, ये पता चलेगा आपको। और ये रहा आपका कंटेंट एरिया, कंट्रोल के साथ स्लैश, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड दिखेगा, ये राइट साइड दिखेगा। चलिए बनाते हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि डिज़ाइन नहीं हुआ है। यहाँ पे कोड कीजिए, कितना विड्थ देंगे, एक काम कीजिएगा, ठीक है, ओके। विड्थ का वैल्यू ऐसे दीजिए, मतलब कस्टम देना है, पिक्सल में आपको देना है, ठीक है। 250 पिक्सल मैंने विड्थ दे दिया। पोजीशन दे दीजिएगा फिक्स्ड, उसके बाद टॉप से दीजिएगा 0, लेफ्ट से दीजिएगा 0, BG कर दीजिएगा वाइट और हाइट कर दीजिएगा फुल। शेव करके रन कीजिए, यहाँ दिखा 270 कर लीजिए या 60, हाँ इतना ठीक है। थोड़ा सा शैडो देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, शैडो हल्का सा शैडो दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब ये रहा आपका सेक्शन एरिया, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अभी मैंने H1 का इस्तेमाल किया, मैं राइट करता हूँ कोडिंग OTT, नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स्ड है ना, ये जो है ना इसके ऊपर होगा, तो जितना इसका विड्थ है उतना बाएं से इसको मूव कर दीजिए बस। तो ये रहा क्लास नेम, मार्जिन लेफ्ट 270 पिक्सल। अब देखिए दिखा, इजी। चलिए थोड़ा सा पैडिंग इसमें मेंटेन कर लेते हैं, PX करके, तो पैडिंग 16 दे दिया। 16 ठीक है, या 12 कर लीजिए, हाँ तो लेफ्ट राइट पैडिंग मैंने 12 पास कर लिया, डन, ओके। अब एक प्रॉब्लम देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर मैं इसमें सेट करता हूँ, BG रेड 500, ठीक तो लग रहा है। चेक करना होगा कि क्या राइट साइड का कंटेंट इसके बाहर निकल रहा है, वो हमें चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल ऐसे ही फ्लेक्स लगाया मैंने और उसके बाद जस्टिफाई एंड लगाता हूँ। अगर यहाँ दिख गया तो समझ जाइए आपका लेआउट आप सही बना रहे हो, यहाँ नहीं दिखता तब हमें दूसरा अप्रोच पे जाना पड़ता। अंडो कर दीजिए, टेस्टिंग कर लिया हमने, बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक तरीका हुआ आपके लेआउट बनाने का। अब इसके अंदर एक नैव टैग बनाइए जहाँ पे आप अपने मेन्यूज को डिस्प्ले करोगे। तो नैव टैग शुरू, नैव टैग बंद, BG वाइट दे दीजिएगा और इसमें भी शैडो डालिएगा, BG वाइट शैडो। इसको भी फिक्स्ड रखिए, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, ठीक है। अब देखिए इसका एक प्रॉब्लम, थोड़ा सा पैडिंग इसमें दीजिएगा, तो पैडिंग 8 पास कर दिया मैंने, नहीं दिखा, क्यों? BG वाइट शैडो फिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक, पैडिंग है। कंटेंट लिखिए, फिर मुझे आइडिया लगेगा कि आखिर क्यों नहीं दिख रहा है। मैंने ये कंटेंट राइट किया, यहाँ आया, ठीक है। W कहाँ है? W मतलब कि विड्थ, W फुल कर दिया मैंने, यहाँ तक आया। अब समझिए जरा कि मेंटेन कैसे करना है इसको। पोजीशन फिक्स्ड नहीं रखना चाहिए इसको, आपको पोजीशन स्टिकी रखना चाहिए ताकि जब स्क्रॉल करें ना तब वो सही से आए, ठीक है। इस जगह पे आया, ओके। अब अगर आप पोजीशन स्टिकी दे रहे हो ना और ऊपर वाले में आपने पैडिंग दिया है ना तो डिज़ाइन सही नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पैडिंग इसमें नहीं दीजिएगा। आया, इस जगह से शुरू हुआ, यहाँ पे जहाँ कंटेंट एरिया है ना आप अपना वहाँ पैडिंग ले लेना, ठीक है। ऐसे इसमें हम अपना कंटेंट दिखाएंगे PX12,
डन। ठीक है, तो स्टिकी इसलिए है क्योंकि जब आप स्क्रॉल करोगे ना तब ये फिक्स होगा, पहले से ये फिक्स रहेगा नहीं। आपको उसकी टेस्टिंग करनी है तो एक काम करो आप, ये जो आप H1 है ना, बस ऐसे ही टेस्टिंग के लिए हाइट का वैल्यू 3000 पिक्सल दे दिया मैंने। देखिए स्क्रॉल बार आया। अब अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो ये फिक्स हो गया, देख रहे हैं, फिक्स हो गया। ओके, तो स्क्रॉल करने पे फिक्स चाहिए तो आप पोजीशन स्टिकी देना चाहिए आपको। डन। ओके, अब पैडिंग टॉप बॉटम कितना दे दूँ, 8 दे दूँ। 8 ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। नैप बार जो है इसमें पैडिंग 8 है ना, तो एक काम कीजिए, PX 12 कीजिए इसमें, ठीक है। और पैडिंग टॉप बॉटम 4 कीजिए और फिर देखिए कैसा दिखता है। ऐसा दिखा, 4 की जगह 6 कीजिए। हाँ, अब जाकर ये सही हुआ। इसमें जो शैडो आपने दिया है ना, शैडो हटा दीजिएगा, सीधे आप देना बॉर्डर बी, यानी कि बॉर्डर बॉटम इसमें लगाइएगा। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, बॉर्डर बी ग्रे 200, यानी कि बॉर्डर बॉटम ग्रे 200, ये मैंने दिया। ओके, ग्रे 100 कीजिए, 200 ही ठीक था। अब इधर भी बॉर्डर पास कर दीजिए, जो साइड है ना उसमें, तो बॉर्डर आर यानी कि बॉर्डर राइट आ गया, उसके बाद बॉर्डर हाइफन आर हाइफन ग्रे हाइफन 200। ठीक है, विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया गया है। शैडो जो है ना उसको हटाइए। ओके, डन। और हल्का थोड़ा सा ग्रे की जगह स्लेट कीजिए, तो स्लेट 100 ठीक था। आप थोड़ा सा कलर वगैरह मैनेज कर लेना। चलिए यहाँ पे आइकन को इंसर्ट करते हैं। ये जो H1 है ना, H1 के ठीक H1 की जगह पे बटन टैग शुरू, बटन टैग बंद, तो अलाइन राइट वाला आइकन इंसर्ट कीजिएगा। लूसाइड रिएक्ट का अच्छा दिखेगा। ये सब तो पुराना हो गया डिज़ाइन, ये जो आप देख रहे हो ये वाला यूज़ कीजिएगा। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने यहाँ यूज़ कर लिया कंटेंट एरिया में, यहाँ नैव टैग के अंदर यूज़ कीजिएगा। तो 2 डिव बनाइएगा, ये पहला डिव है, पहले डिव के अंदर ये बटन बनाइए ताकि और भी आइकन आप सेट कर सको। रिलोड कीजिए, वेट करेंगे थोड़ा सा। क्या इशू है? ओके, इंपोर्ट का कुछ इशू होगा, टैब दबा दिया मैंने। हो गया इंपोर्ट। पैडिंग टॉप बॉटम 6 की जगह 4 कीजिए। हाँ अब ठीक है। इफेक्ट ऐड कीजिएगा, क्लास नेम का वैल्यू यहाँ पे पास कर दीजिए कि जब मैं कर्सर ओवर करूँगा ना तो BG ग्रे 300 हो जाएगा। और ड्यूरेशन यानी कि टाइम स्मूथ टाइमिंग, मतलब ट्रांजिशन का टाइमिंग 300 मिलीसेकंड, थोड़ा स्मूथ होगा और कुछ नहीं। 300 की जगह 200 कर दीजिए, बॉर्डर ग्रे। ओके, अब ये जो अलाइन राइट है ना, मतलब जो आइकन है इसका विड्थ सेट कीजिए, मतलब साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो 6H6 ठीक है, H5W5 डन। ये जो बटन है इसमें थोड़ा सा पैडिंग 2 पास किया मैंने। ओके, राउंडेड। पहले से इसमें ग्रे कलर पास कीजिए 100, ऐसा दिखा, ओवर करने पे थोड़ा सा गहरा हो रहा है। ओके, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो स्केल डाउन हो जाएगा, स्केल 80। तो अब क्लिक इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, स्मूथ है, काफ़ी बेहतर है। ओके,
ये जो बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं हटा रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा देख लेना। शैडो, बॉर्डर से अच्छा तो शैडो दिखता है। शैडो ग्रे 300, यहाँ पे भी बॉर्डर है ना, शैडो लगाया मैंने साइड में। चारों साइड से शैडो आ रहा है। हमें इसको सही से मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे बॉटम में शैडो आए। और इधर देखते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको हटा देते हैं, बनने दीजिए फिर हम, या मे भी मैं पहले करके देख लूँगा फिर आपको बताऊँगा। ओके, तो अभी पहले से कुछ ऐसा दिख रहा है ये लेआउट। जो आपका साइड है ना, बॉर्डर आर ग्रे 200, बस आप एक साइड में ना बॉर्डर दे देना, ठीक है। स्लेट 200, हाँ अब हो गया फाइनल मेरा। ये देखिए बॉर्डर आर, बॉर्डर राइट से दीजिएगा, बॉर्डर राइट का कलर स्लेट 200 दीजिएगा सिर्फ साइड में, इसमें मैंने शैडो नहीं दिया, ठीक है। अब चलिए स्मूथने, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद होगा, फिर क्लिक करेंगे तो खुलेगा, यानी कि टॉगल पे काम करना है हमें। कैसे होगा, पहले हम सेटअप कर लेते हैं इस चीज़ का। ये देखिए ये जो डिव है ना जिसमें आइकन है, इसको रिपीट कीजिए। यहाँ दिखा ऊपर नीचे अगल बगल में दिखना चाहिए, तो नैव जो है ना इसमें लगाइएगा फ्लेक्स, उसके बाद लगाइएगा आइटम सेंटर ताकि वर्टिकली सेंटर में दिखे, फिर जस्टिफाई हाइफन सेंटर, सॉरी जस्टिफाई हाइफन बिटवीन, तो एक लेफ्ट दिखेगा एक राइट दिखेगा, ठीक है। आ गया, ओके। अब ये जो बटन है डिव के अंदर रिपीट कीजिए, पहले डिव के अंदर बिल्कुल कंजस्टेड है, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर और गैप 3, ठीक है। ये सेम क्लास वैल्यू ये नीचे वाले डिव में भी दीजिएगा और इसी बटन को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। मतलब दो आइकन बनाया मैंने, पहले जगह का सेटअप कर ले रहा हूँ ठीक है। हो गया, पता चल गया कि डिव, अब डिव हमारा फाइनलाइज हो गया। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ सेट करेंगे तो एक बेहतर गैप के साथ आएगा। गैप 3 की जगह गैप 4 कीजिए, यहाँ पे भी गैप 3 की जगह गैप 4 कीजिए। अब हटा दीजिएगा बटन, मतलब अब हम भविष्य में जब भी सेट करेंगे ना कुछ, अपने आप उसके बीच में बेहतर गैप आएगा, ठीक है। अब इस बटन को भी हटा लीजिए। अवतार वगैरह हम वैसे सेट करेंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। तो इसको हटा लीजिए, अभी ये डिव खाली रखिएगा। अब टॉगल कैसे होगा देखिए गौर से। इस जगह पे यहाँ पे एक स्टेट हैंडल कीजिएगा स्पेस और सेट स्पेस के नाम से, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सोचो कि पहले से खुला रहेगा कि बंद रहेगा, तो पहले से मैं खुला चाहता हूँ, तो कितना पहले से खोलने के लिए विड्थ यहाँ पे है 270, तो 270 ही दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ विड्थ का वैल्यू चाहिए तो ये देखिए बैकटिक का सिंबल दीजिएगा JSX एक्सप्रेशन के अंदर, और इस जगह पे PX रहने दीजिए, सिर्फ 270 की जगह ना स्पेस का वैल्यू मार्क कीजिए, ठीक है। तो अभी भी सेम काम कर रहा है। फिर 270 कहाँ है, ढूंढिए जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल F 270, या ना 270, इसको भी कन्वर्ट कीजिए ऐसे। जहाँ 270 है ना बस उस जगह पे स्पेस के वैल्यू को रीड कीजिएगा, और कहीं पे 270 है नहीं है, बस एक जगह होना चाहिए जो कि यूज स्टेट में हो गया। अब देखिए पहले जैसा ही दिख रहा है लेकिन अंतर क्या है स्टेट में। अब क्या फ़ायदा होगा, बस इसका वैल्यू 0 करना है, ठीक है। जब क्लिक होगा तो कहाँ है बटन, टॉगल बटन ये है ना, ऑन क्लिक सेट स्पेस, सेट स्पेस चेक कर लीजिए क्या स्पेस का वैल्यू 0 के बराबर है, तो 270
अन्यथा 0। तो एक बार खुलेगा एक बार बंद होगा। क्लिक कीजिए, बंद हुआ खुला, बंद हुआ खुला, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। स्मूथनेस चाहिए तो उसके लिए ना ट्रांजिशन इस्तेमाल करना होगा। सर्च कीजिए थोड़ा सा टेलविंड ट्रांजिशन। यहाँ पे आइएगा, ट्रांजिशन, नीचे ट्रांजिशन, उसके बाद डीले और फिर ड्यूरेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ कॉपी कीजिए। इजी इन आउट लगाइएगा, मत लगाइए वो, सीधे ये यूज़ कीजिए, ट्रांजिशन, डीले और फिर ड्यूरेशन। डीले की जगह पता नहीं, अभी लगा के देखते हैं क्या होता है, थोड़ा टाइम लेगा वो। तो जिसमें जिसमें स्पेस आपने यूज़ किया ना वहाँ जैसे यहाँ स्पेस यूज हुआ तो यहाँ पे ट्रांजिशन, फिर डीले और फिर ड्यूरेशन। देख लीजिएगा, पहले से ड्यूरेशन तो नहीं है ना, इसमें नहीं है। फिर स्पेस कहाँ यूज हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पास करेंगे और चेक कीजिए फ़िलहाल अभी कैसा दिखता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टाइल से मैनेज करना होगा मे बी। अंडो कीजिए, इसको भी अंडो कीजिए। यहाँ पे स्टाइल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे पास कर दीजिएगा 300 मिलीसेकेंड। देखते हैं, हाँ 0.3s 1 मिनट, दोनों जगह लगा के देखते हैं। कॉपी, यहाँ भी मैंने लगाया, हाँ हो गया 300 मिलीसेकेंड। ठीक है, आप ज़्यादा चाहते हो मान के चलिए, अगर आप लिख देते हो 5 और यहाँ 5, तो जब भी बंद होगा ना तो 5 सेकेंड का मेंटेन करेगा स्पेस। ये देख रहे हैं, तो 0.3 सेकेंड पास कीजिएगा, ट्रांजिशन असाइड में भी और यहाँ सेक्शन में भी। ठीक है, तो अब ये स्मूथ काम करेगा, परफेक्ट। यहाँ देख लीजिए, ये पहले से जो बना हुआ है ना ये थोड़ा रफ है ना, बेहतर काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो आपने सीखा है वो कितना स्मूथ है, देखिए। ओके, डन। नोटिफिकेशन एरिया, डैशबोर्ड एरिया, ये सब बनाना है हमें, ड्रॉप डाउन, ये सब। डैशबोर्ड, लॉगआउट, यहाँ चाहिए सेकेंड डिव में एंड डिज़ाइन का कंपोनेंट है ड्रॉप डाउन के नाम से। ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा टैब दबाकर, इससे आप ड्रॉप डाउन बना पाओगे। इसके अंदर अवतार सेट करना है, तो अवतार का इस्तेमाल कीजिए। अवतार एक कंपोनेंट है डिज़ाइन के अंदर, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है फिलहाल, इसके बीच में कुछ लिखिए, कैपिटल लेटर में मैंने एस लिखा, ऐसा दिखा, लेकिन कर्सर ओवर करेंगे ना तो एरर आएगा। देखिए, अब ओवर करने पे ना हमें पहले अवतार में कोई फ़ोटो सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बंद कीजिए। SRC प्रॉपर्टी के वैल्यू में ना अवतार का फ़ोटो सेट कीजिए। तो अवतार कहाँ से आएगा, अपने वेबसाइट से, codingott.com, डेव टूल्स, ढेर सारा है अवतार, बहुत सारा डेव के लिए टूल्स है। अवतार जनरेटर में जाइए, चेंज कर सकते हैं आप, इसमें से पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप कैटेगरी चेंज करो। मैंने रियल मेल चूज़ किया, चेंज, हाँ ये अवतार ठीक है। इसका ये URL कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, हो गया। कितना काम का चीज़ हमने बनाया था। थोड़ा साइज़ इसका बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा और साइज़ का वैल्यू यहाँ पे लार्ज कर दीजिएगा, तो बड़ा साइज़ का अवतार बनेगा। ठीक है, फ़ोटो भी दिखेगा ठीक ढंग से आपको। ओके, अब इस पर क्लिक ओवर करने पर एरर आ रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि हमने उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू का कोड नहीं लिखा है। तो यहाँ देखिए, आइटम्स के नाम से प्रॉपर्टी होता है शायद, कि मेन्यूज़ के नाम से है, हाँ मेन्यू के नाम से प्रॉपर्टी है। इसमें आप आइटम्स नाम के प्रॉपर्टी का वैल्यू, जो भी आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू का कांस्टेंट होगा ना वो सेट कीजिएगा। तो मैंने अकाउंट मेन्यू ये सेट किया यहाँ पे। ठीक है, अब ये अकाउंट मेन्यू नाम का कांस्टेंट बनाइएगा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा आपका।
अकाउंट मेन्यू, इस तरीके से। लेबल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, फ़िलहाल के लिए मैंने राइट किया डैशबोर्ड। ओके, की प्रॉपर्टी यूनिक होगा, जो लेबल का वैल्यू होगा ना वही स्मॉल लेटर में लिख दीजिएगा, सब में अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। रन कीजिए, ये देखिए आया। इस यहाँ पे आइकन चाहिए हमको, तो सिंपल है, आप एंड डिज़ाइन में हो तो आइकन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लीजिए और अच्छा सा कोई आइकन चूज़ कर लीजिए डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड, ये लुसाइड रिएक्ट का आ रहा है ना लेआउट डैशबोर्ड, इसी का इस्तेमाल करके देखते हैं कैसा दिखता है। काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ठीक कीजिए W4H4। ठीक है डैशबोर्ड। चलिए ये कॉपी कीजिएगा, पेस्ट यहाँ लॉग आउट का बनाइए। की प्रॉपर्टी का वैल्यू स्मॉल लेटर में लिखिएगा लॉग आउट। लॉग आउट का आइकन दीजिए, लॉग आउट। क्लास नेम का वैल्यू W4H4। चेक कीजिए, ये देख रहे हैं कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना। पेस्ट। ऊपर यहाँ ना सेटिंग्स मेन्यू बनाइए आप, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखिएगा सेटिंग्स और यहाँ सेटिंग का आइकन SETTING, सेटिंग्स 2 यूज़ कर लीजिए। अब देखिए सुपर। ओके, यहाँ डैशबोर्ड का ही आइकन है तीसरा वाला जो मैंने कॉपी कर दिया है, वापस चेंज कीजिए लॉग आउट। यहाँ स्मॉल लेटर में लिखिएगा लॉग आउट और यहाँ लॉग आउट का आइकन लॉग आउट। ओके परफेक्ट, कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का दिख रहा है आपका अकाउंट मेन्यू, देख लीजिए। अब ये जो ड्रॉप डाउन है ना, इसके पहले बेल का आइकन चाहिए आपको, तो लुसाइड रिएक्ट के अंदर से ऐसे बेल का आइकन इंसर्ट कीजिएगा। आ गया, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। शो W5H5, ठीक है ऐसा दिखा। थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, टेक्स्ट करिए 500। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी इसका। आपको वो दिखाना है क्या, इस तरीके का ऐसा दिखाना है? चलिए सिखाता हूँ कैसे होगा। बैज के नाम से कंपोनेंट होता है एंड डिज़ाइन के अंदर, इसके बीच में ये आइकन रखिएगा और इसमें काउंट का वैल्यू सेट कर दीजिएगा, जितना नोटिफिकेशन है 20 मैंने पास किया, ये देखिए आ गया। गैप थोड़ा ज़्यादा मेंटेन कीजिए, गैप 6। ठीक है, कितना स्टैंडर्ड दिख रहा है देख लीजिए। थोड़ा सा कम करता हूँ, नोटिफिकेशन 8 कर दिया मैंने। साइज डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा था डिफ़ॉल्ट। W6H6 कीजिए तो 5 ही ठीक है। ओके डन। सो लेआउट आपका कंप्लीट हो गया। इधर अब हम मेन्यूज़ बनाएंगे, देखिए कैसे। अब ये एक चीज़ समझिए, यहाँ तो कोडिंग OTT आ रहा है, लेकिन ऊपर में क्या खुला है, डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड का कंपोनेंट यहाँ चाहिए, इस जगह पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये H1 हटाओ और यहाँ पे लिखो डैशबोर्ड, सॉरी यहाँ पे लिखो आउटलेट। टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिए रिएक्ट आउटर डॉम से। तो अब क्या होगा, जो राउट खुला हुआ होगा, डैशबोर्ड राउट है ना, तो डैशबोर्ड राउट के कंपोनेंट में जो लिखा होगा वही यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, जब हम मेन्यूज इस तरीके का इस साइड में बनाएंगे। ओके, देखिए कैसे होगा। लॉग आउट और मेन्यू, ये है साइट आपका। डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। एक आइकन इंसर्ट कीजिएगा कार्ट का, ठीक है, शॉपिंग कार्ट का एक आइकन इंसर्ट कीजिए। सर्च कीजिए शॉपिंग बैग मिल रहा है, शॉपिंग कार्ट, ये टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ऐसा दिखा, इसी को लोगो के रूप में हम यूज़ करने वाले हैं। H1 का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे राइट कीजिएगा ई कॉमर्स। ओके, मैनेज कीजिए इसको,
फ्लेक्स, उसके बाद आइटम्स हाइफन सेंटर, डन, गैप हाइफन 3, गैप हाइफन 2। ठीक है, जो H1 है उसमें टेक्स्ट LG पास कीजिएगा और फॉन्ट मीडियम, डन। हॉरिजॉन्टल सेंटर में कीजिए तो जस्टिफाई हाइफन सेंटर हो गया। उसके बाद पैडिंग थोड़ा सा, बॉर्डर ऐसे ही मेंटेन देखने के लिए और कुछ नहीं, बॉर्डर हाइफन B हटा देंगे हम थोड़ी देर में। अब दीजिए पैडिंग टॉप बॉटम, पैडिंग टॉप बॉटम 12 दिया मैंने, बड़ा हो गया 8, 6, 5, 5.5। ठीक है, इसके लेवल का मैं कर रहा था। अब बॉर्डर हटा दीजिए। ये जो ई कॉमर्स है ना, टेक्स्ट एक्सेल कीजिए तो हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा कलर वगैरह मेंटेन आप कर सकते हो। फॉन्ट बोल्ड कीजिए, सेमी बोल्ड। ये जो है ना, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिएगा। जैसे मैंने टेक्स्ट रोज कर दिया 600, और इसका टेक्स्ट भी कर दीजिए रोज 600, और देखिए कैसा दिखता है। रेड रेड बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट एम्बर कीजिए 500, और यहाँ कलर चेंज मत कीजिएगा, लोगों की तरह ट्रीट होगा वो। साइज ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे उसमें। चलिए मेन्यू को डेकोरेट करते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, इसको थोड़ा लोगो जैसा मैं बना लूँ। बटन टैग के बीच में इसको डालिए, BG एम्बर 600, टेक्स्ट कर लीजिएगा वाइट। अंदर में जो ये आपका शॉपिंग कार्ट में कलर था वो हटा लीजिएगा, एम्बर 500, ओके। W10 H10, ठीक है, राउंडेड फुल। अब सेंटर में कीजिए, फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई हाइफन सेंटर, ओके। अब ये जो शॉपिंग कार्ट है इसका विड्थ कर दीजिएगा 5 और H5। जितना डब्बे का विड्थ होता है ना उसका आधा विड्थ हाइट देते हैं आइकन का, देख रहे हैं 10 है डब्बे का विड्थ हाइट, तो आइकन का विड्थ हाइट है 5। ओके, तो एक अच्छा सा लोगो बन गया आपका। ठीक है, ये टिप ऐसे ही डिज़ाइन पैटर्न मेंटेन करने के लिए रिपीट कीजिए। हो क्या रिपीट। अब आप क्या करोगे, ये जो कंटेनर है ना असाइड, इसमें आप क्लास के वैल्यू में फ्लेक्स मेंटेन करो, फिर आइटम्स हाइफन बिटवीन मेंटेन करो। ठीक है, सॉरी, पहले आप डायरेक्शन चेंज करो। फ्लेक्स कॉल मैंने किया, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आप जस्टिफाई हाइफन बिटवीन डालो तो टॉप बीच में और नीचे आ गया। अब ये जो नीचे वाला एरिया है ना डिव, ये यहाँ पे बटन शुरू बटन बंद, लॉग आउट का आइकन इंसर्ट कीजिए और फिर यहाँ लिखिए लॉग आउट, ऐसा दिखा। फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, W फुल और BG इंडिगो 600, ऐसा दिखा। टेक्स्ट कर दीजिएगा वाइट, डन। ये जो डिव है ना इसमें पैडिंग दे दीजिएगा PX8, PX6, हाँ 6 ठीक है। अब इसको मेंटेन कीजिए।
फ्लेक्स है इसमें, हाँ फ्लेक्स तो है। जस्टिफाई हाइफन सेंटर लगाइए ताकि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए, और टॉप बॉटम पैडिंग दे दीजिएगा 4, 2, 3, 2.5, हाँ इतना ठीक है। राउंडेड LG, ओके। जो आपका आइकन है W4H4 दीजिएगा उसमें। गैप मेंटेन कीजिए, गैप -2, डन। कलर मैनेज कीजिए सही ढंग से, कलर सही नहीं है उसका, ग्रीन कलर पे आइए। इंडिगो है ना इसमें, ग्रीन 400, 500, एम्बर ट्राई कीजिए, एम्बर 500, ब्लू ट्राई कीजिए, ठीक है BG ब्लू रखिए। इसके बाद सॉरी रोज रखिए 400, 500, हाँ ठीक है। फॉन्ट मीडियम, उसके बाद ओवर करेंगे ना तो स्केल होगा 110 और ड्यूरेशन 300 मिलीसेकेंड। तो ये देखिए स्केल हुआ 110, बहुत ज़्यादा है 105। अब जब क्लिक करेंगे ना तो पंच इफेक्ट चाहिए, तो एक्टिव स्केल 80, ठीक है ओके। अब बीच में यहाँ पे आपका मेन्यू जो होगा, किसका किसका जो आपको दिखाना है उसका, ये है बीच वाला एरिया जिसमें ई-कॉमर्स रिटर्न है। बीच वाले डिव को ठीक कीजिए, खाली हो गया, चलिए बनाइए। बटन शुरू, बटन बंद, बटन नहीं शुरू होगा, लिंक टैग शुरू होगा आपका, क्योंकि क्लिक करने पे खोलना है ना। तो देखिए रिएक्ट आउटर डॉम के अंदर से इंसर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा। लिंक के अंदर बटन टैग शुरू कीजिए। डैशबोर्ड के लिए डैशबोर्ड का आइकन, और यहाँ लिखिए डैशबोर्ड, ठीक है ऐसा दिखा। बटन में लगाइएगा क्लास नेम का वैल्यू फ्लेक्स आइटम्स सेंटर और गैप -2, गैप -3, हाँ। और जो आइकन है उसका विड्थ 4H4, डन। फाइव कीजिए तो कलर चेंज कीजिए। जो बटन है ना इसमें टेक्स्ट कलर दीजिएगा, टेक्स्ट ग्रे 600, थोड़ा हल्का कलर ही रहेगा। और फॉन्ट होगा इसका मीडियम, नहीं फॉन्ट मीडियम नहीं, नॉर्मल W4H4 ही रखिए। ओवर करने पे, जब बटन पे ओवर करेंगे ना तो हो जाएगा फॉन्ट मीडियम, और ड्यूरेशन 300 मिलीसेकेंड। ओवर करेंगे ना तो टेक्स्ट हो जाएगा ग्रे 800, पहले से ही फॉन्ट मीडियम रखिएगा, ठीक है। W5H5 आइकन का हाइट, वैसे हम चेंज कर सकते हैं आइकन बाद में अगर हमें लगा वैसा। तो कलर पहले से टेक्स्ट ग्रे 500 ही रखिएगा।
लूसाइड रिएक्ट के वेबसाइट पे आइए और यहाँ सर्च कीजिए डैशबोर्ड। अच्छा नहीं लग रहा, ऐप सर्च कीजिए। कोई डैशबोर्ड के लिए कोई दूसरा आइकन यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक, जैसे ये एक्सिस 3D यूज़ कर लेते हैं। एक्सिस 3D थोड़ा सा मॉडर्न एप्लीकेशन की तरह बनाएंगे, ट्रीट करेंगे इसको। डिफ़ॉल्ट विड्थ हाइट रखते हैं तो कैसा दिखता है, ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो देख लीजिए W4H4 दीजिएगा और ये आइकन सेट कीजिएगा। डन, ये मेरा फाइनल हुआ। अब कर्सर ओवर करने पे ना जो बटन है ना उस पर टेक्स्ट कलर तो आप दे ही रहे हो, साथ ही साथ ओवर करने पे ना BG ग्रे कर लीजिएगा 100। ठीक है, W फुल रखिएगा इसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये इस डब्बे के अंदर बंद है। ये हम देखते हैं कैसे मेंटेन करना है इसको। फ्लेक्स, उसके बाद फ्लेक्स कॉल ताकि ऊपर नीचे दिखाई दे। कर्सर ओवर कीजिए, W फुल, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। BG रेट 500 कहाँ तक आया, यहाँ तक। ओके, ये लिंक के अंदर बंद है ना इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जो बटन है इसमें W फुल करके देखिए, अब ठीक हो गया। डन, इसमें PX पास कर दीजिएगा कंटेनर में, PX6। ठीक है, थोड़ा सा गैप इधर आ जाएगा। उसके बाद पैडिंग टॉप बॉटम 2, सॉरी यहाँ नहीं, इस बटन में। राउंडेड, थोड़ा सा कॉर्नर गोला। ड्यूरेशन लगा है इसमें कि नहीं लगा है, नहीं लगा। ड्यूरेशन नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा आपका वो। 300 मिलीसेकंड। गैप थोड़ा सा तो चाहिए होगा। बटन में ना PX कीजिए तो 2। ठीक है, ये मेन्यू हुआ हमारा फाइनलाइज। अब इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेगा जिसके लिए हम लूप चलाएंगे। कॉन्स्ट मेन्यूज, ये रहा एरे, ये रहा ऑब्जेक्ट। लेबल प्रॉपर्टी, जो भी मेन्यूज़ का नाम देना है ऐसे दीजिए। मैंने दिया डैशबोर्ड। इसके बाद href प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद कौन सा राउट खुलेगा वो डिफाइन कीजिए। तो /admin/डैशबोर्ड खुलेगा। आइकन कौन सा होगा, तो वही वाला आइकन है ना, एक्सिस 3D, यहाँ पास कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब इसके लिए लूप चलाइए। ये जो लिंक टैग है ना ये लूप के अंदर जाएगा। menus.map आइटम इंडेक्स, ये जो लिंक टैग है इसके अंदर डालिए। की प्रॉपर्टी का वैल्यू यूनिक दीजिएगा, इंडेक्स। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डैशबोर्ड का नाम आएगा तो आइटम के अंदर से लेबल प्रॉपर्टी रीड करेंगे तो जो भी इसमें टेक्स्ट आएगा होगा वो आ जाएगा। यहाँ आइकन चाहिए तो आइटम के अंदर से आइकन प्रॉपर्टी रीड करेंगे, आइकन आ जाएगा। रन कीजिए, आ गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, और हाँ, लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा वो 2 में डिफाइन करेंगे। तो आइटम के अंदर href प्रॉपर्टी में लिंक डिफाइंड है आपका, वो सेट कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, डैशबोर्ड ही खुलेगा। अब आगे मेन्यू बढ़ाना होगा तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा। कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। डैशबोर्ड के बाद में कस्टमर्स डिफाइन करता हूँ। ठीक है, कहाँ खुलेगा, तो एडमिन के अंदर ही कस्टमर्स का रिकॉर्ड खुलेगा। अब कस्टमर के लिए आइकन, यूजर का आइकन दे दीजिए लूसाइड रिएक्ट के अंदर से। देखिए आ गया।
इसके बाद ऑर्डर्स, इसके लिए कौन सा राउट होगा, admin/orders। अभी हमने बनाया नहीं, बनाएंगे। ऑर्डर के लिए कुछ है, लूसाइड रिएक्ट में लिस्ट ऑर्डर तो दिख रहा है, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर लो या शॉपिंग कार्ट का। मैंने शॉपिंग बैग यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर्स के बाद प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा आइकन, बैग सर्च करते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहिए था हमें शॉपिंग बैग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर लीजिए। और ऑर्डर्स के लिए आप एक काम करो, लिस्ट सर्च करो या ऑर्डर्स ही सर्च करो, ऑर्डर, लिस्ट ऑर्डर्ड। ठीक है, अब सही है बिल्कुल। कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का दिख रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, है ना। अब इसके बाद सेटिंग्स, एडमिन के अंदर सेटिंग्स, यहाँ सेटिंग्स का आइकन, सेटिंग्स 2 इस्तेमाल कर लीजिए। काफ़ी मॉडर्न आइकन्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाला दीजिए तो सेटिंग, वही ठीक था, वो काफ़ी मॉडर्न था। सेटिंग्स 2। अब इसका पोजीशन सही करेंगे, सही जगह पे लाइए। इस जिस डब्बे के अंदर बंद है ना, इस डब्बे के अंदर बंद है, तो इसका बैकग्राउंड कलर आप देखो कि ये कहाँ तक है। इसका हाइट यहीं तक है, जितना डब्बा में बचा हुआ है उतना हाइट इसका होना चाहिए। तो फ्लेक्स 1 हो गया। बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए, डन। थोड़ा सा और मूव कर सकते हैं इसको ऊपर से नीचे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चारों दिशा से पैडिंग 6 कर लीजिए आप अपना, ठीक है। इसको, ये जो लोगो है सेंटर में है ना, जस्टिफाई सेंटर लगा हुआ है ऊपर, देख लीजिए शॉपिंग कार्ट वाले लोगों में। यहाँ नहीं, यहाँ ये इस डिव में, इसको हटाइए तो px पास कर लीजिए, जितना इसका हो 6। हाँ, अब सही हो गया। इन दोनों में थोड़ा सा गैप्स और बढ़ाएंगे। फ्लेक्स बटन, गैप है ही नहीं, तो ये मेन्यू के लिए लूप चला, इस डिव के अंदर है, फ्लेक्स तो लगा हुआ है ही, गैप 1 कर लीजिए। गैप 2 नहीं, 1 ही ठीक होगा, ठीक है। बन गया आपका मेन्यू। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये क्या हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये भी बंद होना चाहिए था ना, क्या दिक्कत है? हाँ, बंद नहीं हो रहा है कि ये बाहर निकल जा रहा है? ओहो, गड़बड़ है। रुकिए रुकिए रुकिए, असाइड है ये, कहाँ है असाइड? ये स्पेस, अच्छा। कभी भी डायनेमिक वैल्यू ना टेलविंड से ट्रिगर मत कीजिए, सही से नहीं काम कर रहा है वो आपका। हटाइए यहाँ से थोड़ा सा, W स्पेस करके लिखा हुआ था ना, वो हटाइएगा। एक और W स्पेस होगा कहीं पे, ढूंढिए कि स्पेस वाला वेरिएबल कहाँ यूज हुआ है। यहाँ यूज हो रहा है ML करके, मार्जिन लेफ्ट करके, हटा दीजिए। और कहीं पे है? बस ये 2 जगह पे है। अब क्या करना है सो देखिए, स्टाइल में दीजिएगा मार्जिन लेफ्ट, जहाँ मार्जिन लेफ्ट था वहाँ मार्जिन लेफ्ट देंगे, यहाँ दीजिए स्पेस। इसके बाद साइड, यहाँ पे विड्थ था तो विड्थ का वैल्यू दे दीजिएगा स्पेस, हो गया। अब देखिए अब कितना स्मूथ काम कर रहा है, लेकिन ये इससे बाहर निकल जा रहा है ना, उसके लिए ओवरफ्लो लगेगा इसमें। सिर्फ लेफ्ट की दिशा से ओवरफ्लो लगाइएगा, तो ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक है। अब देखिए, अब बना आपका ऐप। स्पीड थोड़ा और फास्ट होना चाहिए, 0.2 सेकेंड।
यहाँ पे 0.2 सेकेंड। ठीक है, और ये रहा आपका ये आइकन। अब यहाँ देखिए कस्टमर्स पे क्लिक कर रहे हैं तो नॉट फाउंड बनेगा, तब आएगा वो। ठीक है, तो इन सब का राउट बनाना होगा हमें अलग अलग कंपोनेंट में। तो ये रहा एडमिन, एडमिन के अंदर राउट बनाइए। ये रहा ऑर्डर्स डॉट JSX, कुछ लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के बाद यहाँ पे एडमिन के अंदर कस्टमर्स के नाम से राउट, कस्टमर्स डॉट JSX। यहाँ लिखिए इसके अंदर कस्टमर्स, कस्टमर्स के बाद क्या था, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट JSX। यहाँ लिखिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स डॉट JSX। और क्या है, कस्टमर्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, डैशबोर्ड हो गया, प्रोडक्ट सेटिंग सब हो गया। चलिए इसके लिए राउट डिक्लेरेशन कीजिए ऐप डॉट JSX में, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। डैशबोर्ड के बाद कस्टमर्स, कस्टमर्स के बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बाद प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद सेटिंग्स। ठीक है, अब सेटिंग का कंपोनेंट, ध्यान से सेटिंग्स कंपोनेंट यूज़ कीजिएगा। अभी वो इंपोर्ट नहीं हुआ, लूसाइट रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट मत कीजिएगा उसको, ध्यान से। अभी मैं इंपोर्ट करूँगा, वैसे ही आप भी करना। प्रोडक्ट्स, ओके, फिर इसके बाद ऑर्डर्स, उसके बाद कस्टमर्स। चलिए इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम, जहाँ कोड करे वहीं पे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर एडमिन है, एडमिन के अंदर है ऑर्डर्स, कॉपी पेस्ट। कस्टमर्स, कस्टमर्स के बाद प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बाद सेटिंग्स। यहाँ पे लिखिए सेटिंग्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और ऑर्डर्स। रिलोड, डैशबोर्ड, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, सेटिंग्स। डन। तो ऐसे हैंडल होता है। अब जो राउट मौजूद नहीं है उसके लिए भी तो कोड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट में राउट्स बंद होने से पहले, जहाँ राउट्स बंद हो रहा है ना, वो बंद होने से पहले राउट को शुरू करके ऐसे बंद कीजिएगा। और यहाँ पे ट्रू का वैल्यू दीजिएगा स्टार, मतलब ऐसे राउट का रिक्वेस्ट किया गया जो डिफाइंड नहीं है। एलिमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नॉट फाउंड के नाम से हमें कंपोनेंट बनाने वाले हैं, वो पास कर दीजिएगा। इंपोर्ट कर लीजिए नॉट फाउंड को। यहाँ पे इंपोर्ट नॉट फाउंड फ्रॉम, जहाँ पे कोड लिख रहा है ना वहीं पे कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट के अंदर अभी हमने बनाया नहीं लेकिन बनाऊंगा नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए बनाइए। यहाँ कंपोनेंट के अंदर ही सीधे बनाइएगा नॉट फाउंड डॉट JSX। ठीक है, यहाँ फिलहाल के लिए ऐसे ही राइट कीजिएगा नॉट फाउंड। अब टेस्टिंग कीजिए। अब कोई भी ऐसा राउट जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में नॉट फाउंड आना चाहिए। डिटेक्ट नहीं हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 2 दे दिया था मैंने, पाथ देना होगा ना। आ क्या नॉट फाउंड, जो भी राउट एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए नॉट फाउंड है। थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। क्लास नेम का वैल्यू BG ग्रे 200, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। उसके बाद H स्क्रीन। आगे यहाँ पे नॉट फाउंड, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, 200 की जगह 100 कीजिए।
थोड़ा सा एनिमेशन दे देंगे, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, एनिमेट डबल अंडरस्कोर फेड इन। तो एज शार आउट जो एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि एडमिन पैनल लेआउट फुल्ली कंट्रोल कैसे करते हैं। इसका सोर्स कोड यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा कोडिंग OTT से। एक दिन बाद, आज पढ़ाई हो रहा है ना, इसके एक दिन बाद ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।